नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में आज जो किसान आंदोलन वाले बिलों को लेके और फार्म बिल्स जो हैं उनको लेके कुछ बाती हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, अटॉर्नी जनरल थे, तुषार मेहता हो गए, वेणुगोपाल जी हो गए, इनके बीच जो बातचीत हुई है वो आज देखने लायक है और वो उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है आज चीफ जस्टिस के द्वारा, मैं ऑब्वियसली उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कानून की, लीगैलिटीज़ की, संविधान की, हर एक चीज़ की समझ उनकी जो है मुझसे कई गुना ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि आज जो वहाँ पे हुआ है और किस तरह की बातें कही गई हैं, तो उस पर विचार अपने प्रकट करना जो वो आवश्यक हो जाते हैं। मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि उनका जो है डिसीजन किस तरफ जाने वाला था और अंततः किधर गया या उनका मूड क्या है, क्योंकि उन्होंने कई बार बोला कि ये तीनों लॉज जो हैं उसको अगर किसान यूनियंस जो है वो कह रहे हैं कि उसे रिपील कर दिया जाए और उसके लिए वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और आपने 8-9 राउंड बातचीत की और फिर 15 तारीख को बातचीत करने जा रहे हैं, मतलब सरकार, और इसमें अभी तक एक भी मतलब किसी भी बिंदु पे सहमति नहीं बन पाई है, तो आप जो है असफल रहे हैं उस क्राइसिस को सॉल्व करने में। इसलिए हमें ये स्टेप अब लेना पड़ेगा कि हम उस कानून पर ही रोक लगा दें। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद के द्वारा पास किए गए कानून को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और जो कई जगह इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उस पर रोक लगाने की बात करता हुआ दिख रहा है और उसको एसर्ट कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके ऊपर कि आप इस बात को मानिए या फिर किसानों को प्रोटेस्ट वाली साइड जो है वहाँ से हटाइए। आप दोनों में अगर असफल रहेंगे तो हमें जबरन, हमारी इच्छा ऐसी नहीं है, मंशा नहीं है कि हम जो है संसद कोई लॉ पास करे उस पर हम स्टे लगा दें, लेकिन मजबूरी में हमें ऐसा करना होगा। उसके बाद उन्होंने लगातार कुछ तर्क रखे चीफ जस्टिस, जिन्हें मैं लगातार पढ़ने जा रहा हूँ, एक एक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉजिक दिया कि जीवन और जान माल का मतलब नुकसान हो रहा है, यहाँ पे कई लोग मर गए हैं, कुछ ठंड से मरे हैं, किसी ने कहा सल्फास खा लिया, कोई अलग तरीके से मरा था। शुरू में मतलब जिस तरह से एक लगातार रिपोर्टिंग हो रही थी कि 41 लोगों ने आत्महत्या कर ली है इस चक्कर में, बात वैसी नहीं थी। बाद में हमने सिर्फ 5 जो टॉप 5 केसेस थे उनको उठा के देखा, तो पांचों में अलग अलग कारणों से अलग अलग जगह पे, किसी की ट्रक से धक्का लग के हत्या हो गई, किसी ने किसी दूसरे कारण से मतलब उसकी जान चली गई थी। तो इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि 41 या 50 इस तरह के केसेस जो नंबर्स बताए जा रहे हैं वो उसी तरह झूठे हैं जैसे कि नोटबंदी के समय में बता दिया गया कि 104 या 117 लोग जो है लाइन में खड़े खड़े हर एक जगह भारत के अलग अलग जगहों पे नोटबंदी के कारण जो है मर गए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ठीक है कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, आगे ये आंदोलन किस तरह का रूप ले लेगा वो हम नहीं जानते, इसलिए इसको इमीडिएटली रोकने के लिए हम स्टे लगाना चाहते हैं। अब स्टे लगाना उचित है या अनुचित, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम उनके और भी बयानों को सुनते हैं। एक में उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार जो है लगातार नाकाम रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपने कानून बनाया, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने ये लॉजिक दिया कि लोग मर रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि इन लोग को खाना पीना कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग पुरुष हैं, ये लोग कुछ समय तो बच्चे भी आए हुए थे, मुझे याद है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों का लॉजिक देते हुए कहा कि इतने मतलब हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं और उनमें से अब ठंड है तो कुछ लोग हो सकता है ठंड के कारण मरेंगे, वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंततः जो है लाइफ का हानि हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो इसके लिए कंसिडर करना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आगे इसमें हिंसा हो सकती है, और हिंसा जाने में हो या अनजाने में, कोई जानबूझ करके आग लगा दे, कुछ भी करे, आगजनी करे, हत्या कर दे, राइट्स हो जाए, दंगे हो जाए इसके नाम पे, हम नहीं जानते कि वो प्लान्ड वे में होगा या कोई
एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो आग भड़का देगा तो दूसरी तरफ के लोग जो है चार्ज अप हो जाएंगे, जिस तरह से दंगे नॉर्मली होते हैं। तो उन्होंने मतलब ये संदेह भी जताया कि ऐसा भी हो सकता है, ये आशंका उन्हें रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम स्टे लगा देंगे तो किसानों की डिमांड खत्म हो जाएगी, तो वो क्या मांगेंगे। अब बताइए, ये एक अजीब सा लॉजिक है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े साहब ये कैसे श्योर हैं कि आप स्टे लगाइएगा लॉज पे, आप स्टे लगा रहे हैं, वो इलीगल या इनवैलिड नहीं कर रहे हैं। आप स्टे का मतलब होता है कुछ देर के लिए रोक देना, और वो भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उसके लिए अलग कानून बनाए हुए हैं कि किस सूरत में स्टे लगाया जा सकता है। उसमें अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने उन्होंने बोला है कि जब तक अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड चला गया, मतलब कि जिस तरीके से लॉ को पास होना चाहिए वैसे पास नहीं हुआ, जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि आपको इतना मत जो है लोकसभा में चाहिए, इतना राज्यसभा में चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, उसके बाद कानून बनेगा। क्या ये सारे प्रोसेस फॉलो हुए हैं, या वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, उसके जो मूल अधिकार हैं उसके विरोध में है, तब जो है सरकार के बनाए गए कानून पे सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा सकती है। या फिर वो किसी भी ऐसी संवैधानिक कोई प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अगेंस्ट वो खड़ी हो जाती है, तब जो है उस पर स्टे लगाया जाता है। इन तीनों ही मामलों में ना तो किसी भी किसान संगठन ने इन तीनों बातों को लेके केस किया हुआ या अपना पक्ष रखने गए। वो पक्ष रखने गए हैं कि सरकार को ये कानून जो है रिपील कर देना चाहिए और हम बैठे रहेंगे। मेन को केस जो चल रहा है वो इस पे चल रहा है कि प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, और उस इशू को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉजिक दिया कि हम स्टे लगा सकते हैं। और स्टे भी हम मतलब स्टे अगर ना लगाए तो उन्होंने फिर आगे बोला कि ऐसा कर सकते हैं कि हम उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक देते हैं कि आप इसे लागू नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्लीमेंट ना करने की सलाह सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। वो उस पर रोक नहीं लगा सकता क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं। ये कानून है जो पहले केंद्र सरकार ने पारित कर दिया और वो सुपरसीड कर जाता है, और कोई भी एग्रीकल्चर का इससे लॉ कोई भी विधायिका जो है दूसरे राज्यों की बनाएगी, और उसको एक तय संख्या जो है अलग अलग राज्यों में अगर पारित कर देते हैं तो वो जो है एक कानून के रूप में हो जाएगा और वो लागू हो जाएगा। और हर जगह ये लागू हो गया। किसान लोग जो है अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कल ही मैंने पढ़ा कि कर्नाटक में जो है रिलायंस ने लोगों से बातचीत की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है उनका एमएसपी से ज़्यादा पैसे देके उनका धान या चावल खरीदने के लिए। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पे ये कह रहे हैं कि हम रोक लगा देंगे, जो कि मुझे नहीं लगता एक संभव है। उसके बाद फिर जब उनसे कहा गया कि आप इन लोगों को उठवा दीजिए या कोई सुनिश्चित कर दे कि वायलेंस नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा प्रोटेस्ट साइट पे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो पुलिस का काम है, वो कोर्ट का काम है। अब यही बात है कि कानून बनाना सरकार का काम है, कानून पे रोक लगाना या कानून के बारे में अनलेस वो जैसा कि 3 बातें मैंने बताई कि उसके विरोध में ना हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई स्कोप बचता नहीं है करने के लिए। हाँ, ये भले ही रहा है कि पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट जो है पॉलिसी मैटर्स पे भी और सरकार द्वारा पास किए गए लॉज पे भी उसके खिलाफ एक लॉबी चली जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उसमें अपने विचार देने पड़ते हैं। तो ये जो है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन अगर विधायिका खड़ी हो जाएगी, अगर सरकार खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं संसद सुप्रीम है और हमने पास किया तो हमारी बात मानी जाएगी, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग फेस जो अपना सरकार वहाँ पे पुटअप नहीं कर रही है, सरकार नहीं चाहती है कि यह संदेश जाए कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो दोनों एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन में है, झगड़ा हो गया है दोनों में। तो इससे क्या हो गया कि ये दोनों चीज़ें देश की या लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से 2 है, और एक भी स्तंभ दूसरे स्तंभ के अगेंस्ट चला जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा लोकतंत्र का एक स्ट्रक्चर जो है, ढांचा है, वो कोलैप्स करने लगता है। उस पर लोगों की आस्था फिर जो है लोकतंत्र से धीरे धीरे हटने लगती है। इसलिए ऐसा संदेश कभी भी नहीं जाना चाहिए कि लोकतंत्र में विधायिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। उसके बाद किसी वकील ने, कई संस्थाओं के वहाँ पे वकील थे अलग अलग, मतलब 7-8 पार्टियों के
पक्षों के वकील वहाँ पे आए हुए थे, कोई कह रहा था कि हाँ ये लॉ जो है होना चाहिए, कोई पक्ष में थे कोई विपक्ष में थे। उन्हीं में से एक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वहाँ हिंसा आगे ना हो जाए, इसलिए वहाँ से लोगों को हटवा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम वो पुलिस का है, वो कोर्ट का नहीं है, इसलिए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि कानून बनाना संसद का काम है, और कानून कैसा होगा क्या होगा, अगर वो लीगल फ्रेमवर्क में है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर रहा है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप वहाँ पे नहीं बचता। इसलिए जब वो स्टे लगाने की बातें कर रहे हैं या सरकार को फोर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक मतलब इस टोन में बोला गया कि हमारे पेशेंट्स को मत जांचिए, हम बहुत समय से झेल रहे हैं, ये देखते जा रहे हैं, इसलिए या तो आप जो है कमेटी फॉर्म करने की उन्होंने बात की, उस पर भी हम आगे चर्चा करें, या तो आप कमेटी बनाइए या फिर हम सीधा इस लॉ पे हम स्टे लगा देंगे, तो आप वो समझिए। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने एक ये भी बात कही कि लोगों को वहाँ पे जाके कहिए कि चीफ जस्टिस ने बोला है कि वो हट जाएं, तो देखते हैं कि हो सकता है कि वो मेरा मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नाम सुन के वो हट जाएंगे। अब ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद इसलिए है कि जो लोग इस मूड से आए कि हम 4 महीने बैठेंगे, और एक दो तो बोल रहा था कि हम 2024 तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो उनकी मंशा जो है वो सामने आ जाती है कि आप एक बिल के विरोध में नहीं, आप एक व्यक्ति या पार्टी के विरोध में हैं, और आप चूंकि आपने एक भीड़ जुटा ली और आपको लगता है कि भीड़ों को जुटा के हम सरकारों से बातें मनवा सकते हैं, इसलिए आप हेलबेंट हैं कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और 2024 तक जो है हम रहेंगे। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम रोक लगा दें, लेकिन आप इसे लागू मत कीजिए। अब देखिए इसमें बात यह आ जाती है, तो मतलब कानून बना है क्यों? वो लागू नहीं करने के लिए नहीं बना है। चीफ जस्टिस का लॉजिक जो है उस पर ये देते हैं कि अगर आप लागू नहीं करेंगे या आप होल्ड पे डाल देंगे तो किसानों को लगेगा कि सरकार एक माहौल तैयार कर रही है। लेकिन जब आप रोक लगाने बोल रहे हैं और आप उसको स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते, उस कानून को ये नहीं कर सकते कि इलीगल है इसलिए हटा ही दो, तब फिर ये किसान कैसे लौट जाएंगे जो जिनका पहला डिमांड ही है कि इसको रिपील किया जाए, हटाया जाए। आप टेक्निकलिटीज पे खेल रहे हैं, और ये लीगल चीजें हैं कि हम रोक नहीं लगा रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन को रोक रहे हैं, लेकिन वो रोक ही रहे ना, आप उसको स्क्रैप नहीं कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं लॉ को, तो किसान क्यों मानेगा? किसान को लीगलिटी का तो पता नहीं। कल ही उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार क्षेत्र है ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करेगा ही नहीं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्यों बोल रही है सरकार? तो वहाँ के लोगों को भी ये बात अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तब जब इसमें अरविंद बोबड़े जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, उनके पास तो ये कहने के लिए रहेगा ही कि नहीं रिपील कर दो, क्योंकि लॉ तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं उस वक्त। लेकिन ये किसान ये बात तो जानते हैं ना कि ये 2 महीने के लिए स्टे लग सकता है, 3 महीने के लिए स्टे लगता है, उसके बाद ये लॉ तो आएगा ही ना, ये तो इनएविटेबल है, इसका आना तय है। तो फिर ये किस लॉजिक से बोला जा रहा है कि अभी के लिए स्टे कर देते हैं? खैर, अब बात ये आती है कि क्या स्टे कर देना या रोक देना सही है। अगर मान लीजिए कि आज स्टे लग जाता है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट फोर्स करती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो फिर बाद में या तो कन्फ्रंटेशन होगा, सरकार अड़ जाएगी कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, या फिर सरकार रुक जाएगी। अब यह है कि सरकार अगर अड़ जाती है तो उसके मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और ये देखा जाएगा कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर में एक क्लैश हो गया है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है, एक संदेश खराब जाता है जनता में। दूसरी बात है कि अगर स्टे लगा दिया जाता है, अगर सरकार नहीं अड़ती है, तब तो फिर कल को ये क्या उदाहरण सेट किया जा रहा है, प्रेसिडेंस क्या सेट किया जा रहा है कि जब भी 4, 5, 10 आदमी 2000 आदमी को इकट्ठा कर लेगा, कहीं भी कैंप बना के बैठ जाएगा, और सरकारों से जो संसद ने लॉ बनाए हैं, जो 27 करोड़ लोगों ने जिनको चुन के भेजा, उनके प्रतिनिधि हैं, जिनके मैनिफेस्टो में ये सब था कि हम लॉ बनाएंगे, उस लॉ को आप पलटवा सकते हैं या स्टे लगवा सकते हैं। स्टे लग गया तो फिर वो कब तक लगेगा? स्टे लगा के ये बोल रहे हैं कि हम जो है कमिटी बना देंगे। कमिटी ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, उसको बोला गया कि उसके तत्वावधान में हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करेगा कि कौन कौन उसमें होंगे। अब बात ये है कि उसमें भी जब ये अड़े रहे, क्योंकि अभी तक
8-9 बार जो बातचीत हुई है उसमें ये रिलेंट नहीं कर रहे हैं, ये मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर उस कमेटी में क्या रिजल्ट है? कमेटी में ऐसी कौन सी बात बोल दी जाएगी जो किसान मान लेंगे? किसानों के बारे में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि इन लोगों को सरकार जो है बात करने के लिए टेबल पे बुलाती है, और जब मंत्री बोलने लगते हैं तो ये लोग कान बंद कर लेते हैं या कुर्सी जो है पीछे मोड़ लेते हैं या आंख बंद कर लेते हैं। आप सोचिए कि इस तरह का बातचीत संभव है जब आप पहले ही बना के जा रहे हैं नहीं 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 रिपील करना ही है, और उसके बाद आप इस तरह की घटिया और नौटंकी करते हैं। वहां पे आपको एक तो मंत्री ने बुलाया है जबकि उसको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो चाह रहा है कि अमिकेबली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन आपका इंटेंट वैसा नहीं। आप पीछे मुड़ जाते हैं, आप आंख बंद कर लेते हैं, आप कान बंद कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही बताता है कि तुम्हारा इंटेंट ही जब नहीं है तो चाहे कमिटी एक बन जाए या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक अलग व्यवस्था कर दी जाए, होने वाला कुछ नहीं है। अब बात यह आती है कि जब आप स्टे लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इन ब्लैकमेलर्स को, इस तरह के नौटंकीबाजों को और इस तरह के लोगों को जो 2-4 हज़ार की भीड़ें इकट्ठी कर लेते हैं, उसको आप एक लीगल वैलिडिटी दे देते हैं कि वो आगे भी इस तरह के काम कर सकते हैं। आप शाहीन बाग को रोकने में आपने इंटरलॉक्यूटर्स को भेजा था कि बातचीत किया जाए, जबकि आप जानते हैं कि उससे सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है। हर रोज ऑफिस जाने वालों को परेशानी हुई, दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया, उस पर सीधा सीधा उसका हनन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां पे जो है एक फेलियर रहते, कोविड आता है उसके बाद ही हटते हैं वो लोग। तब तक सुप्रीम कोर्ट एक मुंह ठोकबा, हम लोग बोलते हैं उधर मिथिला में, मुंह ठोकबा बन के वो बस देखता रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चिंता सिर्फ जताता रहा। उसी तरह इस किसान आंदोलन में भी, जो कि बिल्कुल ही शाहीन बाग का एक रेप्लिकेशन मॉडल है और उसी पे ये काम हो रहा है कि हमने उस टाइम ऐसे मतलब झुका दिया था लोगों को और सरकार ने कुछ नहीं किया। हम जो है एक सपोर्ट बेस जो है गेन करेंगे और चाहेंगे कि पूरे देश में अराजकता फैल जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिल्कुल ही खराब हो जाए। तो इनका यही प्लान भी है कि ये अब 26 जनवरी को दिल्ली में बोल रहे हैं हम ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे और पूरे देश के लेवल पे होगा। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने बोला कि कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि जब कमेटी बन जाएगी तब ये लोग यहाँ से हट जाएंगे और हिंसा नहीं होगी, तब जो हम एक बार सुनने को तैयार भी हैं। लेकिन उसमें से वहाँ पे मौजूद जितने लॉयर्स थे वो कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब बोल रहे हैं कि नहीं, हम सोचते हैं कि वायलेंस नहीं होगा। आप सोचते हैं कि वायलेंस नहीं होगा, और कल हरियाणा में जो हुआ वो आप वीडियो जब देखेंगे, हरियाणा में किस तरह से यही लोग थे, वहाँ पे किसानों की महापंचायत हो रही थी। अमल खट्टर जो है वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो आने वाले थे, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, पूरे स्टेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। देखेगी किस तरह से पीछे लगा हुआ था स्टेज पर वो यहाँ पर किसान। अभी परसों तक ही जो स्खलित हो रहे थे अमेरिका के कैपिटल हिल पे, जो ट्रंप के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था उसको लेके कि नहीं, इसको जो है डोमेस्टिक एक्ट ऑफ टेररिज्म की तरह घोषित किया जाए, उस पर डिबेट चल रहा है। ट्रंप को महाभियोग के तहत जो है उसको हटाने की बातें हो रही है, और यहाँ पे आपको उससे भी ज़्यादा भयंकर जो है भीड़ एक चढ़ती है, जो आपने वीडियो में देखा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है ये सब चीज़, और उसको जो है आप प्रोटेस्ट, डिसेंट और पता नहीं, और उसको ये लोग हिंसा मानने को तैयार नहीं। जियो के 1500 के करीब जो है टावर जो है क्षतिग्रस्त कर दिए गए, उसका जनरेटर चोरी कर लिया जाता है। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो हिंसा तो छिटपुट हो ही रही है। अब ये सिर्फ वेट हो रहा है कि कब ये हिंसा एक बहुत बड़ा रूप ले ले और फिर ये दंगों में बदल जाए। लोग इस बात में भी सफल हो गए हैं कि हिंदुओं और सिखों के बीच एक डिस्कॉर्ड जो है बो दिया गया कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। हर सिख जो है अब हिंदुओं के लिए खालिस्तानी लगने लगेगा। इस तरह की विचारधारा भी धीरे धीरे बीच में डाली जा रही है। अब लोग ये कहीं कहीं से निकाल के
ले आ रहे हैं कि नहीं सिखों ने कभी भी हिंदुओं की रक्षा नहीं की मुगलों से, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये डिसकंटेंट जो चल रहा है तो ये आगे तो राइट्स में कन्वर्ट होगा ही, और अगर उसको एक लीगल वैलिडिटी मिल जाती है, अगर ये लोग ये मनवाने पे राजी हो जाते हैं, स्टे लगवाने पे राजी हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इन लोगों को लग जाएगा कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी हम उसको जो है या तो रुकवा देंगे, स्टॉल करवा देंगे या स्क्रैप करवा देंगे। और ये भीड़ तंत्र है, ये लोकतंत्र किसी भी हिसाब से नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल भी रिलेंट ना करे। इनफैक्ट कमेटी भी फॉर्म करने की बात है तो कमेटी पैरेलली फॉर्म हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि सरकार को मानने की आवश्यकता है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया जाए या स्टे लग जाए उस पर, क्योंकि कई किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ चुके हैं। एक पूरा सीजन जो है वो चालू हो चुका है, किसानों ने अलग अलग कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं। किसान जो है किसान निधि का, सम्मान निधि के पैसे पा रहे हैं किसान जो है, और सिर्फ मतलब 1-2 राज्यों के लोग इस तरह से ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए हैं, बाकी हर जगह का किसान सही है। और ये सारी बातें सरकार के पक्ष से वकील ने रखा वहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं आगे जो है जान माल की क्षति हो सकती है, इसलिए आप रोक नहीं लगाइएगा तो हम कानून पे रोक लगाने को बाध्य हैं। मैंने सारी बातें आपको बता दी, अपने विचार भी रखे। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, फिर भी जो बातें वहाँ पे हुई और जो मेरे विचार हैं उसको लेकर मैंने रखे। आप इससे कितना सहमत हैं, नहीं सहमत है, वो कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।